बालको नगर की प्रतिभा का झंडा अब संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय पर भी लहराने लगा है। जी हां, कुछ साल पहले बालको के केंद्रीय विद्यालय से पढ़कर निकले आनंद पांडे एक प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर बन गए हैं और यूएनओ में कार्यरत हैं। विश्व के शायद सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली संस्थान में काम करने का मौका आनंद पांडे को यूं ही नहीं मिल गया। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लक्ष्य प्राप्ति का दृढ़ संकल्प है, जिसके बलबूते वे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हर किसी के लिए पहुंचना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। संरचना प्रमुख श्री डीपी पांडे के कनिष्ठ सुपुत्र आनंद पांडे छुट्टियों में बालको आए हैं। दर्शकों से बातचीत करने के लिए हमने उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आइए उन्हें से जानते हैं उनकी कामयाबी की डगर में आने वाली दिक्कतें और आखिर क्या है जीवन में सफलता का फंडा। आनंद, बालको समाचार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप, कहाँ से आपने पढ़ाई की और क्या आगे कैसे बढ़े। मैंने बालको नगर में केंद्रीय विद्यालय से क्लास 10 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं डीपीएस चला गया। वहाँ पर क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करके मैंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बी इलेक्ट्रिकल में 1998 में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद मैंने टाटा इन्फोटेक ज्वाइन किया। उसमें आप कितने समय रहे और कहाँ पर रहे टाटा इन्फोटेक में? टाटा इन्फोटेक में ज्वाइन करने के बाद 1998 मेरा डायरेक्टली कैंपस सिलेक्शन से इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ पर 5 इयर्स मैंने अपनी सर्विस दी टाटा इन्फोटेक में। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जाहिर है कि बहुत आसान राह नहीं रही होगी, आपको कई तरह की कठिनाइयाँ होंगी। क्या थी वो कठिनाइयाँ? टाटा इन्फोटेक में काम करने के समय पहली चुनौती तो ये थी कि जो हम लोग जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उसका एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो वन हैज़ टू गेट यूज टू ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट थिंग्स बिकॉज द फील्ड एक्टिविटीज़ आर टोटली डिफरेंट। तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट आई थिंक हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ये अक्सर कहा जाता है कि जैसे बालको छोटी जगह है या छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई इससे भी लोगों को, छात्रों को या प्रतिभा को कठिनाइयाँ आती हैं? मेरे ख्याल से तो छत्तीसगढ़ राज्य में एज फार एज ब्रेन इंटेलिजेंसी का जो सवाल है वो मेरे ख्याल से तो उसमें कोई कमी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आईआईटी में सर्वाधिक चयन होने वाले लोग भिलाई से होते हैं। सो एज फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, डेवलपमेंट जरूर है यहाँ पर, बट शिक्षा संस्थानों की बहुत जो जितने होने चाहिए मेरे ख्याल से उतने नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो रायपुर और बिलासपुर में ही है। तो मेरे ख्याल से अगर वो फैक्टर अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो काफ़ी हेल्प होगी आगे के लिए। सफलता के अगर मैं 2 चरण कहूँ कि पहला स्कूली जीवन या छात्र जीवन में और दूसरा स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद, अगर हम पहले पार्ट में जाएं तो यहाँ छात्रों को क्या ख्याल रखना चाहिए जिससे कि वो सफल अवश्य हो और अच्छी जगह पे उनको संस्थानों में एडमिशन मिले? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले छात्रों को हमारे यहाँ काफ़ी फोकस केवल एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ही दिया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल केवल कुछ मतलब कुछ कैपिटल्स में ही हैं, जैसे रायपुर और बिलासपुर में ही हैं, वे अभी तक छोटी जगहों पर नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए लोगों को उन बड़ी जगहों पर जाना पड़ता है और इसके लिए उनकी कॉम्पिटिटिव तरीके से तैयारी नहीं हो पाती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो सारे संस्थान शुरू से अगर वो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड दिया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ के छात्र भी बहुत अच्छा करेंगे, जो अभी कुछ लोग ही कर पाते हैं। कई बार देखा जाता है कि छात्र जीवन में तो लोग बहुत सफल होते हैं, लेकिन जो जीवन का जो स्कूल है उसमें अक्सर फेल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग बड़े साधारण रहते हैं लेकिन वो बाहर निकल के बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस होता है। तो ये क्या चीज़ है कि कहाँ बैलेंस होना चाहिए कि जीवन में भी आदमी सफल हो? जी, खैर ये तो डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने ज़्यादा समर्पित है और आप कितने ज़्यादा उन चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं जिन चीज़ों को आपको लेकर चलना चाहिए। और थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बट मेन चीज़ है कि फोकस होना चाहिए और लक्ष्य के लिए प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत होनी चाहिए। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, अभी मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन है, उसमें मैं कार्यरत हूँ, जिनका काम है कि वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं जो यूएनओ में कार्य करते हैं, वो इस समय लाइक 188 कंट्रीज़ हैं जो यूएनओ के मेंबर्स हैं। इन सभी कंट्रीज़ में जो लोग जाते हैं उनका पे एंड सैलरीज वेजेस डिसाइड करना, उनकी पॉलिसीज़ बनाना, ये सब काम इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन करते हैं। तो मेरा काम मुख्यतः कंप्यूटर साइड में है और मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ। अगर पूछा जाए कि आपका सिलेक्शन उन्होंने क्यों किया होगा तो
अब एक्चुअली जब मैं वहाँ पर था तब ये अपॉर्चुनिटी आई कि एक पोस्ट के लिए उनकी वैकेंसी निकली थी और इसके लिए वो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे थे और मैं उस रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ और उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन हुआ मेरा और फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद स्वाभाविक है कुछ किस्मत फैक्टर भी होता है जिसके कारण ये सिलेक्शन हुआ। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भारत के लोग बाहर जाके तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन खुद भारत में नहीं कर पाते, इसका कारण क्या होगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी जिस तरह की होनी चाहिए और जो फेयर सिलेक्शन मेथड होना चाहिए, पहला तो वो फैक्टर होता है जिसके कारण काफ़ी लोग रह जाते हैं, जो कि बाहर काफ़ी फेयर सिलेक्शन है उस मामलों में। और मेरे ख्याल से तो ब्रेन एज फार एज ब्रेन इंटेलिजेंसी की है तो इंडियंस आर डूइंग क्वाइट वेल एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, सो उन चीज़ों में तो कोई कमी नहीं है, कमी है केवल अपॉर्चुनिटीज़ में मेरे ख्याल से। तो वो जैसे आपने कहा कि इंडियंस को कहा जाता है कि बड़ा अच्छा रिगार्ड किया जाता है, बड़े अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, तो क्या इनका परफॉर्मेंस वहाँ जाके ऐसा क्या होता है कि वो बहुत अच्छे माने जाने लगते हैं? इंडियंस तो पहली बार काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको हार्ड वर्किंग के लिए तो उन्हें पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। दूसरी चीज़ है इंटेलिजेंसी और लॉजिकल रीजनिंग। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लाइक डॉक्टर्स एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वेरी लाइक दे आर वेल रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो जाहिर है कि उनमें मतलब कुछ एबिलिटीज़ तो ज़रूर होती हैं जिसके कारण उन्हें माना जाता है, जिसमें से मेरे ख्याल से यही दो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आनंद, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब की ओर से आपको बधाइयाँ और हम चाहते हैं कि आप ऐसे कामयाबी हासिल करते रहें और बालको नगर का नाम ऊंचा करते रहें। तो ये थे आनंद पांडे जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर इंजीनियर है और हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से निकले एक व्यक्ति आज इतनी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं।